सो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ये स्टडी बाय अथर्व सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्ट 4 में 3 सीन्स है और 3 सीन्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक्ट फर्स्ट, एक्ट 2, एक्ट 3 की ऑल सीन्स को कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक्ट 4 की ऑल सीन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक्ट 4 की फर्स्ट सीन क्या कहती है? मैकबेथ मीट्स 3 विचेस फॉर द लास्ट टाइम। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, मैकबेथ जो है फिर चुड़ैलों से मिलने की इच्छा रखता है और वो चुड़ैलों से मिलने भी जाता है। He is tired of suspense. He wishes to know the worst. अब क्या होता है फ्रेंड्स कि मैकबेथ जो है वह चुड़ैलों से मिलने जाता है। वह जो है कि अब संदेह की जो स्थिति में वो इतना डूब गया है कि अब वो सोचता है कि मैं जो है कि चुड़ैलों के पास जाऊंगा और अपने भविष्य के बारे में और कुछ भी जानूंगा कि अब मेरे भविष्य में क्या लिखा है। ही विशेष टू नो द वर्स्ट। वह अपनी इच्छा वहाँ पे रखेगा और उनसे वो पूछेगा कि अब मुझे क्या करना है और अब मेरे भाग्य में क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, मैकबेथ की जो महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वही महत्वाकांक्षा उसके पतन का कारण बनती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो 3 विचेज रहती हैं अब उसको कैसे भ्रमित करती हैं। आइए देखते हैं। एंड हेकेट टेल्स हिम द वर्स्ट थ्रॉट ए सीरीज ऑफ विजन विच और एम्बिशियस। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो चुड़ैलों की जो महारानी हेकेट है वह जो है कि उसके 2 भागों में उसको बताती हैं। एक तो उसके बुरे भाग्य की ओर उसको संकेत करती हैं और एक उसके स्वप्न की जो उसकी महत्वाकांक्षा है उसकी आकृति को वो बताती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, चुड़ैलें जो हैं मैकबेथ को कैसे भ्रमित करती हैं। देयर मीनिंग इज दैट मैकबेथ विल बी रेंड बट ही इज डेल्टेड बाय मास्टरिंग लैंग्वेज ऑफ दीज ऑरेकल्स। और वह जो है कि उसको जो है भ्रमित भाषा में रखी हैं और उसको वो कैसे भ्रमित और अपनी भाषा में कैसे उसको बेवकूफ़ बनाती हैं। दिस प्रोस्पेसी रिमाइंड मैकबेथ ऑफ हिज पर्सनल सेफ्टी। फॉर एग्जाम ही इज टोल्ड दैट ही विल नॉट बी हार्मड अंटिल विरनम वुड। अब देखिए फ्रेंड्स, मतलब कि उसको जो है चुड़ैलें मैकबेथ को इतनी भ्रमित रखती हैं कि वो क्या उसको बताती हैं कि जब तक बिरनम का जंगल चलकर न आए, और एक भविष्यवाणी करती हैं कि जब तक कोई आदमी जो है अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ रहेगा वही जो है कि तुमको मार सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसको जो है कि विचेज कैसे भ्रमित करती हैं। एक तो कहते हैं जब तक विरनम का जंगल जो है चलकर नहीं आएगा तब तक तुम नहीं मर सकते हो, और दूसरा क्या बताती हैं कि जब तक कोई आदमी अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ होगा वो तुमको मार सकता है। अब जो है कि मैकबेथ इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुशी हो जाता है कि वो सोचता है कि क्या कभी विरनम का जंगल चलकर आएगा मेरी महल की तरफ, और हर इंसान तो अपनी माँ के पेट से ही पैदा होता है। अब उसको जो है कि कैसे ये सब भ्रमित करती हैं और वो उनकी ही बातों में कैसे फंसते जाता है। ही क्वेश्चंस एट फर्दर ही इज देन सो विजन ऑफ एट किंग्स हु और सक्सेड हिम। अब उसकी क्या महत्वाकांक्षा है कि उसके जो है मैकबेथ की जो फ्रेंड्स है क्या महत्वाकांक्षा है कि उसके 8 सम्राटों का भ्रमक दृश्य दिखाया जाता है। जो है कि महत्वाकांक्षा नहीं हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि उसके 8 सम्राटों का भ्रमक दृश्य उसे दिखाया जाता है जो उसके उत्तराधिकारी होंगे। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मतलब वो ये सोचता है कि जो उसके वंशज हैं, जो उसके बच्चे हैं, वही स्कॉटलैंड के राजा बने। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे। सीन सेकेंड क्या कह रही है। पुअर मैकडव्स वाइफ
एंड चिल्ड्रेन आर मर्सीलेसली मर्डर्ड बाई हियर्ड एसेंसेस। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि उसके बाद जो है मैकडफ जब ये सब सोचता है तो वो जो है इंग्लैंड भाग जाता है। और जो इंग्लैंड भाग जाता है तो जो लेनॉक्स होता है वो उसकी सूचना मैकबेथ को देता है। जो लेनॉक्स है वो मैकबेथ से कहता है कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है। अब ये जब मैकबेथ सुनता है तो वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है और वो उसको मारने के लिए भी उसको जो है तैयार हो जाता है। और जब वो तो जानता ही है कि वो इंग्लैंड चला गया है तो वो कहता है कि उसके बीबी और उसके बच्चों को जो है मार दो। पुअर मैकडब्स, पुअर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ गरीब से नहीं बेचारे से हम लोग लेंगे। पुअर मैकडब्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन आर मर्सीलेसली मर्डर्ड बाई हेयर्ड असेसंस। अब वो क्या करता है, मैकडफ की पत्नी और उनके बच्चे को मार देता है। वी गेट ए ब्रीफ ग्लिम्प्स ऑफ डोमेस्टिक पीस एंड एसोनेंट हैप्पीनेस ऑफ दिस फैमिली। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिखाया गया है कि उनके जो है परिवार में मैकडफ की कितनी शांति थी। वेयर लेडी मैकबेथ प्लेफुल्ली टॉक्स विथ हर लिटिल सन। जो है लेडीज मैकबेथ जो है कि अपने बच्चे से कह रही थी कि ये जो है कि कितना इनोसेंस है, पीस है, शांति है और कितना खुश है। सी इज ओवरवेल्म्ड विथ डिस्पायर एट ए न्यूज ऑफ हर हस्बैंड फ्लाइट। जब वो ये खबर सुनती हैं कि उनके हस्बैंड जो है अपना देश छोड़ करके मतलब स्कॉटलैंड को छोड़ करके इंग्लैंड चले गए हैं, तो सी फील्स डेट मैकडफ डज नॉट लव हर एंड हिज चिल्ड्रेन थॉट द ट्रू इज दैट मैकडफ लव्स स्कॉटलैंड मोर देन एनीथिंग एल्स। फिर लेडीज मैकडफ क्या करती हैं, उनको क्या फील्स होता है फ्रेंड्स कि मैकडफ जो है अपने बीबी और बच्चों से प्यार नहीं करता है और वो सिर्फ स्कॉटलैंड से ही प्यार करता है। हाउ एवर दैट कवर्डली असैसिनेशन टॉक्स पीस। अब फ्रेंड्स क्या होता है फिर उसके बाद यही सब लेडीज मैकडफ जो है वो अपने बच्चों से इसी तरह से शांति की जो है बातें करती रहती हैं, आपस में बात करती रहती हैं। उसके बाद मैकबेथ क्या करता है कि जो अपने भाड़े पे जो आदमी को खरीदा था, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो उसके भाड़े के टट्टू थे, वो उनको पैसा दे रखा था और वो सब आते हैं और लेडीज मैकडफ और उस मैकडफ के सन को मार देते हैं। Macduff meets Malcolm in English court and describes the sad plight of Scotland, which has become a veritable slaughterhouse. अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है कि मैकडफ जो है मेलकॉम से मिलता है। मेलकॉम तो पहले से ही इंग्लैंड में था अंग्रेजों के दरबार में। जब वो जो है डंकन की हत्या हो जाती है तो मैल्कम और डोनाल्डन वो तो भाग जाते हैं इंग्लैंड ही। जब मैकडफ वहाँ पे जाता है तो इंग्लिश कोर्ट में पहुँचता है, अंग्रेजों के जब कोर्ट में पहुँचता है तो वहाँ पे मैल्कम और मैकडफ की मुलाकात होती है और वो सब आपस में जो है स्कॉटलैंड के बारे में बातें करते हैं। which has become variable the slaughterhouse where innocent of miscreant। अब वो सब आपस में क्या बात करते हैं कि जो स्कॉटलैंड है वो एक हत्या का केंद्र बन चुका है और वहाँ पे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। But Malcolm is a born child fearing fear and is not sure Macduff's loyalty। एक तरह से फ्रेंड्स एक कहावत इसमें ये कही गई है कि जब बच्चे का मुंह जलता है गर्म दूध से तो वो उसको फूक फूक करके पीता है। कैसे, जैसे हम लोग फ्रैंकली बोल सकते हैं कि जब मुंह जलता है तो उसको हम लोग फूक फूक के पीते हैं, तो वही मैलकॉम जो है कि वो मैकडफ पे भरोसा नहीं कर सकता है। यहाँ पे यही कहने का सेंस है कि जो है मैलकॉम मैकडफ पे भरोसा नहीं करता है। उसे डर है कि कहीं मैकबेथ ने उसको जो है कि उसकी जासूसी करने के लिए तो नहीं भेजा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। He mistakes him to be a spy from Macbeth to lure him back Scotland
वेयर ही मे बी डिस्पोज्ड ऑफ। अब उसे डर है कि कहीं मैकबेथ ने स्कॉटलैंड से इसको तो मेरे पास मेरी जासूसी करने के लिए तो नहीं भेजा है, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सो ही टेल्स मैकडेफ डेट हिज वर्ड्स दैट मैकबेथ ही प्रेटेंड टू बी द वेरी embodiment ऑफ लस्ट एंड इवेराइज। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि उसके बाद जो है कि मैकडफ जो है अपने आप को जो है कि बताता है कि मैकबेथ जो है कि बहुत क्रूली हो गया है, वह जो है कि स्कॉटलैंड पे बहुत अत्याचार कर रहा है, वो उसकी महत्वाकांक्षा इतना बढ़ गया है कि वो जो है स्कॉटलैंड का एक हत्या का केंद्र बना लिया है, वो निर्दोषों की हत्या कर रहा है। तो इस पर जो है ये सब सारी बातें जब होती हैं तो मैल्कम जो है उस पर विश्वास कर लेता है और मैकडफ जो है मैकबेथ की हत्या करने के लिए वहीं पे शपथ लेता है। तो सो गाइज आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों के लिए तो आप लोग जो है कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।